अब हमारा जो आज का है फर्स्ट कॉल, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन पहले यहाँ पर शेयर कर देती हूँ, क्योंकि प्रॉपर पीपीटी के साथ आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेशन को। ओके, जस्ट अ मिनट। चलो, मेरी स्क्रीन यहाँ पर शेयर हो रही है ना? एक बार बता दो, मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं? ओके, चलिए, थैंक यू। तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा आज का क्या है? व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन कॉल। ठीक है। तो देखो, वैसे तो इनविटेशन कॉल का ही था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ पर जो है प्रोस्पेक्टिंग के बारे में भी बता दूं कि ये क्या होती है, ताकि आपका जो वर्क है वो थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है। तो अपने कॉपी पेन में लिखते चले जाना इस चीज को। ओके, सबसे पहले यहाँ पर है व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन कॉल प्रेजेंटेड बाय निखत खान। जैसे कि मैं आपकी ट्रेनर, ठीक है, मैं आपकी ट्रेनर हूँ और मैं आपको ये सारी चीजें ट्रेन कर रही हूँ, तो ये मेरे थ्रू आपको सारी चीजें बताई जा रही है। ठीक है। थोड़ा सा मेरे बारे में जान लेते हैं। अब मैंने थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर डाला है कि मैं क्या हूँ। तो मैं हाउसवाइफ हूँ, मदर ऑफ टू किड्स हूँ। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, अफिलिएट मार्केटर भी रह चुकी हूँ, सिक्स फिगर अर्नर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अब तो मैंने मतलब 1000+ लोगों को गाइड कर चुकी हूँ। यहाँ 425 लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं सबसे पहले कि जब लीड हमारे पास, देखो दो तरीके होते हैं लीड लाने के। ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में जो तरीके होते हैं, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इनऑर्गेनिक तरीके में हम एड्स रन करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, या फिर हम फॉर्म लीड परचेस करते हैं। ठीक है। मैं आपको दोनों तीनों तरीके यहाँ पर बताऊंगी, प्रोस्पेक्टिंग के भी प्लस फर्स्ट कॉल के भी। ठीक है। अब मान के चलो कि आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाई हो, या फिर आपने एड रन करवाया हो, किसी भी सूरत में लीड आपके व्हाट्सएप के ऊपर अगर लैंड करती है, ठीक है, तो व्हाट्सएप के ऊपर लैंड करने के बाद में आपका क्या मैसेज उनको पहला जाएगा। तो कोशिश करो कि आपका बिजनेस व्हाट्सएप हो, और अगर बल्क में लीड्स नहीं आ रही है तो ग्रीटिंग मैसेज आप उनको ऑटोमेटिक जो जाता है वो सेट करके रखो, और वो ऑटोमेटिक ही वो सेंड हो जाता है। ठीक है। अगर बल्क में लीड्स आ रही है तो ग्रीटिंग मैसेज वाला जो ऑप्शन है वो ऑफ करना पड़ता है। क्यों? ताकि हमारा व्हाट्सएप बैन ना हो। ठीक है। अब हमारा जो ऑटोमेटेड मैसेज होता है उसमें क्या क्या चीजें रहती है, ठीक है, जो हमारा ग्रीटिंग मैसेज रहता है उसमें क्या क्या रहती है। सबसे पहले इन शॉर्ट में, थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में आपका क्या रहेगा, आपके बारे में, अपने काम के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे। ठीक है। यही कि हेलो निगत दिस साइड, आई एम अफिलिएट अफिलिएट मार्केटर तो आपको नहीं बोलना है, इंजीनियर जैसे मैं बोल सकती हूँ अपना एजुकेशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि लीड ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है वहां पर। ठीक है। या फिर मैं एक एडटेक काउंसलर हूँ, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। ठीक है। इस तरीके से आपको बोलना है वहां पर। ठीक है। या फिर आप ग्रीटिंग मैसेज कर रहे हो तो वहां पर टाइप करके भी रख सकते हो। ठीक है। उसके बाद में दूसरा थोड़ा सा लीड इंफॉर्मेशन आपको लेना है। आपने एक मैसेज बना दिया, हेलो दिस इज निखत खान, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट और एडटेक काउंसलर। ठीक है। अब उसके बाद में लीड को आप बोलोगे, अच्छा एक चीज और है वहां पर ना, एक शब्द जरूर ऐड करना, क्या, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस। ठीक है। या थैंक्स फॉर कॉन्टेक्ट विद मी। ओके। देन उसके बाद में काइंडली शेयर मी योर डिटेल। ठीक है। आप अपनी डिटेल मेरे साथ शेयर करो। ठीक है। लीड इंफॉर्मेशन जैसे कि नेम, सिटी, एज, और वजह काम करने की, मतलब कि रीजन ऑफ वर्क, ये बहुत जरूरी है। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि हम क्यों पूछ रहे हैं यहाँ पे उनके वर्क करने का रीजन, बट ये मस्ट है। ठीक है। तो आप वहां पे काइंडली शेयर द डिटेल लिखोगे, इसके बाद में नेम, सिटी, एज, और आपका प्रॉपर जो है रीजन ऑफ वर्क। ठीक है। इसके बाद में सीटीए, कॉल टू एक्शन। ठीक है। कॉल टू एक्शन हमारा क्या रहेगा, मेरा नंबर आप सेव करें एंड स्क्रीनशॉट सेंड कर दे व्हाट्सएप चैट का। ठीक है। जब तक वो नंबर सेव नहीं करेंगे आप उनका फॉलो अप नहीं ले पाओगे, इसीलिए आपको उनसे अपना नंबर सेव करवाना है। अब अगर आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, आपने अपनी आईडी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करा हुआ है, तो आप वहां पे अपनी आईडी का लिंक डालोगे, इंस्टाग्राम आईडी का, और ये बोलोगे मस्ट चेक हाईलाइट, या फिर मेरी हाईलाइट्स को चेक करें। जरूरी नहीं है इंग्लिश में ही बनाना है, आप हिंदी में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। आपने ये चीज कर दी। अच्छा, अब आप उनको हाईलाइट चेक करने क्यों बोल रहे हो,
ताकि उनको ये भरोसा हो जाए कि ये जो वर्क है वो जेन्युइन है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, कोई फेक स्कैम जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज लिख भी सकते हो, एड ऑन कर सकते हो कि अगर डोंट थिंक सो अबाउट फ्रॉड और स्कैम, प्लीज चेक माई हाईलाइट्स फॉर द प्रूफ। ठीक है, इतनी चीजें भी आप वहां पर मेंशन कर सकते हो, या हिंदी में भी कर दो कि आप इसके बारे में फ्रॉड या स्कैम है ये ना सोचे, अनुमान ना लगाएं, अच्छा होगा कि आप मेरी हाइलाइट्स को चेकआउट कर लें। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाली, अच्छा थर्ड वाली यही थी ना, हाँ। फोर्थ स्लाइड, लीड से बात करने के तीन तरीके होते हैं। ठीक है, एक कॉल होता है, एक मैसेज होता है, ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, एक ऑडियो होता है। तो बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कॉल, क्योंकि देखो अब मैं आपको कॉल करने क्यों बोल रही हूँ, सिंपल सी चीज है। अगर आप कॉल करते हो ना तो आपकी प्रैक्टिस भी होती है, ठीक है, एंड साथ के साथ आपका जो कहना चाहिए कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा इंप्रूव होता है। अगर मैसेज में आप बात करोगे ना लीड से तो कन्वर्जन आपको उतना नहीं आएगा, लेकिन वहीं अगर आप लीड से कॉल पर बात करोगे तो आपका कन्वर्जन रेट बढ़ेगा। तो कोशिश करो आप लीड से कॉल पर बात करो। ओके, तो अगर आप बिगिनर हो तो कॉल आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशन हो तो आप ऑडियो नोट पर जा सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, अरे यार, सॉरी। ठीक, इसके बाद में हाँ, वर्किंग प्रोफेशन हो तो आप ऑडियो स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हो। ठीक है, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कोई छोटी मोटी तो आप मैसेजेस का यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक इन ऑफर्स। ठीक है, वो तो बात की बात है, जब आप लीड से कॉल पर बात कर लेते हो, डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हो, आफ्टर दैट जब वो तुरंत डिसीजन नहीं लेती है तो फॉलोअप के लिए हम उनको मैसेजेस कर सकते हैं या फिर छोटे मोटे मैसेजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ जरूरी बात है, तो कोशिश करो कॉल पर करो। मोस्टली अगर क्लोजिंग से रिलेटेड है तो कॉल पर ही बात करो। ओके, अब कॉल स्ट्रेटेजी, ठीक है, सबको ये जानना है कॉल स्ट्रेटेजी, है ना। एक सेकेंड, तो कॉल स्ट्रेटेजी में हम क्या क्या चीजें करेंगे, सबसे पहले चलिए मैं बता देती हूँ। अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दोगे, जैसे मान के चलो मैंने किसी को कॉल करा, ठीक है, तो मैं सामने वाले बंदे को जैसे कॉल करती हूँ, मैंने अब किसको कॉल करा, मैं मान के चलो सैफ को कॉल करती हूँ, ठीक है, तो मैं इस तरीके से बात करूंगी, हेलो सैफ, अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड निखत। ठीक है, सबसे पहले तो मैं उनसे एक चीज क्लियर कर लूंगी, क्या कि आप फ्री हो 2 मिनट, आपने वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के लिए फॉर्म फिल किया हुआ है, तो आप फ्री है 2 मिनट, क्योंकि फिर मेरे पास और भी 1000 पर्सन है, उन्हें मुझे कॉल करनी है। या फिर इस तरीके से ना भी अगर मैं बोलूं तो ये चीज बोल सकती हूँ कि भाई आप अगर कंफर्टेबल है अभी बात कर सकते हैं, कि कभी कभी क्या होता है सामने वाला बंदा बिजी होता है, ठीक है, और बिजी होता है तो बात नहीं कर पाता, और जब आप उनको ये चीज बोल देते हो ना कि आप कंफर्टेबल है अभी बात करने में या फिर आपके पास 5 मिनट है अभी, तो वो थोड़ा सा ना आपकी बातों को तवज्जो देने लगता है। ठीक है, अब जैसे ही वो बोलेगा कि हाँ, सैफ ने कहा हाँ जी मैं अभी फ्री हूँ, बात कर सकते हैं, ओके, तो फिर आप वहां पर स्टार्ट करोगे कि हेलो सैफ, दिस साइड निखत फ्रॉम फ्यूचर फिक्स कंपनी या फ्यूचर फिक्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब आपने उनको बता दिया मैं फ्यूचर फिक्स से हूँ, अगर आप कंपनी का नाम नहीं भी बताते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से भी बोल सकते हो कि हेलो आई एम निखत, और फ्यूचर फिक्स के अलावा आप ये चीज वहां पर एड ऑन करोगे कि आपने फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पर वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में अपनी लीड के साथ ना आपको एक बॉन्ड क्रिएट करना है। बॉन्ड कैसे क्रिएट करोगे, थोड़ा सा कैसे हो क्या हो ये चीज आप पूछ लो। ठीक है, इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है आपका और कंपनी का, कंपनी का नहीं भी दे रहे हो लेकिन अपना इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देखो आप सामने वाले से बात आपने शुरू कर दी लेकिन इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया तो वो ना कहीं एक थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है कि इस मतलब ये है कौन, है ना, ये वाली चीज हो जाती है। जब हम बात कर रहे हैं तो पहले अपना इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। ओके, फिर लीड के साथ थोड़ा सा बॉन्ड क्रिएट करें, है ना। अब बॉन्ड कैसे आप क्रिएट करोगे उनके साथ, कैसे हो ये चीज आप पूछ सकते हो उनसे। देन उसके बाद में आप उनसे बात कर सकते हो कि आपने वर्क के लिए क्यों फॉर्म फिल किया था। ठीक है, या फिर उनसे उनके बारे में पूछ सकते हो, करेंटली आप अभी क्या करते हो, राइट। जैसे मैं पूछूंगी हेलो सैफ, हाउ आर यू, अच्छा सैफ मुझे इतना बताइए, मैं मेरी कंपनी और मेरे वर्क के डिटेल देने से पहले मैं आपसे कुछ जरूरी सवाल है वो पूछना चाहूंगी, तो वो बोलेंगे जी जरूर। ठीक है, उसके बाद में आप उनसे पूछोगे कि करेंटली अभी आप क्या करते हो, सैफ बताएंगे क्या करते हैं। हो सकता है वो अभी स्टूडेंट है तो बताएंगे कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। ओ वाह, आप अभी एक स्टूडेंट है, अरे वाह, आप स्टूडेंट होकर भी अभी इतने जल्दी सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, मतलब आई
अप्रिशिएटेड यू, थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट करो, उनका हौसला अफजाई करो, ठीक है। तो आपको लीड से ऐसे थोड़ा सा बॉन्ड क्रिएट करना है। ओके। उसके बाद में ना थोड़ा सा उनसे ये सवाल करो, ठीक है, कि क्या कभी आपने ऑनलाइन वर्क किया है, ठीक है, या आप कितने टाइम से ऑनलाइन वर्क ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये पूछो, फिर वो बताएंगे कि मैं 2 साल से सर्च कर रहा हूँ, या और भी बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद में क्या होगा कि जब वो आपको ये चीज बता देंगे, है ना, कि मैं काफी टाइम से ऑनलाइन वर्क सर्च कर रहा हूँ, उसके बाद में आप उनसे फिर पूछो, ओके, तो डियर एक चीज ये बताइए, आप स्टूडेंट है तो आपके पापा क्या करते हैं, ठीक है। अगर वो स्टूडेंट नहीं है, हाउसवाइफ है, तो उनसे पूछ सकते हो कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, ठीक है। अब ये क्यों पूछना है, थोड़ा सा आपको ये पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं बंदा सेल्फ डिपेंडेंट भी होना चाह रहा है या नहीं, या फिर सिर्फ टाइम पास के लिए आया है, ठीक है। तो अगर वो बताएंगे कि भाई मेरे पापा, मान के चलो, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, है ना, तो वहां पर आप पूछ सकते हो उनसे, अरे वाह, आपके पापा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, मतलब कि बहुत अच्छा काम है, फिर आप ये वर्क क्यों करना चाह रहे हो। यही जो सवाल है ना, मतलब घूम के इस सवाल पे आपको आना है कि आप ये वर्क क्यों करना चाह रहे हो, ठीक है। ये सवाल क्यों पूछोगे, क्योंकि ये आपका जो पेन पॉइंट है, ये जानना बहुत जरूरी है, ये आपको बाद में फॉलो अप लेने के काम आता है, ठीक है। तो आप इस पेन पॉइंट को पता ऐसे करोगे कि पहले तो उनसे पूछा आपने कि पापा क्या करते हैं या हस्बैंड क्या करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में फिर आप, इतना अच्छा आपके पापा करते हैं सारी चीजें, फिर आप क्यों काम करना चाह रहे हो, क्या रीजन है ऐसा, ठीक है। और आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो थोड़ा यहाँ पर लो रहेगा, लो इन द सेंस के मतलब कॉन्फिडेंट तो रहेगा बट थोड़ा साउंड आपका कम रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब उनके साथ आपकी वाइब मैच होनी चाहिए। जब आप घर में बात करते हो, किसी की बुराई करते हो, है ना, तो आपकी वाइब कैसे मैच होती है, दो लोग तीसरे की बुराई करते हैं तो उस तरीके से आपकी वाइब्स मैच होनी चाहिए वहां पर, ठीक है। फिर वो आपको बताएंगे कि नहीं नहीं, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, या फिर मैं अपने एक्सपेंसेस खुद कवर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर उनको अप्रिशिएट करो, ओके। एंड उसके बाद में आप उनको फिर अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि डियर, मैं फ्यूचर फिक्स कंपनी से हूँ, मैंने यहाँ से इतनी इतनी इनकम को हिट कर लिया है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख जो भी है, ये नहीं भी किया तो अभी मैं लर्निंग फेज में हूँ, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना जो ये पूछते हैं कि मैम मैंने अभी इनकम नहीं की है, जस्ट स्टार्ट करा है, तो मैं क्या बोलूं, अब लर्निंग फेज में हूँ, बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी ही लर्निंग विद अर्निंग वाली है, ठीक है। तो उनको ये चीज बोलो, अगर आपने कुछ अचीव कर लिया, मैंने कार खरीदा है, मैंने घर खरीदा है, मैंने लैपटॉप खरीदा है, जो भी है वॉट एवर, तो आप उनको ये चीज बताओ। फिर इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताओ कि डियर, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग या चेन मार्केटिंग नहीं है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेलिंग वाला काम नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ किसी के घर घर भी नहीं जाना है, ओके। जस्ट आपको यहाँ पर स्किल्स को सीख करके जो है अर्न करना है, इतनी चीजें आप बताओगे। देन उसके बाद में बोलोगे कि डियर देखो, मैं एक कॉल पर ना सारी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। अब सिंपल सी चीज है कि कॉल पर तो वैसे भी डिटेल प्रोवाइड नहीं कर सकते ना, तो फिर उनसे पूछो अभी आप क्या कर रहे हो, या फिर अभी आप फ्री हो तो मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूं, या तो आप वीडियो सेंड करोगे या आप वेबिनार के लिए बुलाओगे, ठीक है। तो उनको ये चीज बोलो कि देखो, कॉल पर ना मैं कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा एक वीडियो डिजाइन किया हुआ है जिसके अंदर वर्क की कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मेरे पास सिर्फ 10 लोग ही है जिनको मैं ये वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और सीरियस हो तो बता दो, तो मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन आप कितनी देर में देख करके वापस रिप्लाई बैक करोगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, अर्जेंसी क्रिएट करना, समझ गए आप। इसको बोलते हैं अर्जेंसी क्रिएट करना। ऐसा कुछ नहीं है कि 10 लोगों को ही भेजना है, वो तो आप करोड़ों लोगों को भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ अर्जेंसी क्रिएट करना है। क्यों करना है अर्जेंसी क्रिएट, क्योंकि सामने वाला बंदा ना, मतलब जब कोई चीज उससे ऐसे छिन जाने वाली होती है तब उसको उसकी वैल्यू होती है। ये सुना होगा ना आपने कि जो चीज पास में रहती है तो कदर नहीं होती, जब दूर जाती है तभी उसकी कदर होती है। सेम चीज यहाँ पर भी है। देखो, सिंपल सी चीज है, आप उनको वर्क की डिटेल फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो और फ्री की चीजों की कोई कदर होती नहीं है, ठीक है। अगर वहीं आप उनसे बोलोगे ना कि इतना इतना पैसा वेबिनार के लिए लग रहा है, तो सोच समझ के आपकी लीड्स जो है फिल्टर होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी हमको ये चीज नहीं करनी है, ओके। देन उसके बाद में आप उनसे पूछो कि भाई कितने देर में आप वीडियो देख लोगे, वो बोलेंगे हाँ ठीक है, मैं अभी देख लूंगा, ठीक है। तो फिर आप उनको तुरंत जो है वीडियो का लिंक शेयर कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके बाद में क्या होता है कि आपने वीडियो का लिंक शेयर कर दिया,
ठीक है जी। वीडियो का लिंक शेयर करने के बाद में वहां पर एक मैसेज ये कर दो आप, या तो कि आप मेरे को इसका रिप्लाई कितनी देर में करोगे, बोल तो दिया आपने, लेकिन शेयर करने के साथ में टेक्स्ट भी लिख दो कि डियर इसका रिप्लाई जल्दी से करिएगा, बिकॉज चैट बहुत नीचे चली जाती है तो देखना मुश्किल हो जाता है, एंड मेरे पास सीट बहुत लिमिटेड है और एप्लीकेबल जो है एप्लीकेशन मेरे पास बहुत सारी आई हुई है, 1000+। ठीक है, ये चीज आप बोल सकते हो। आपको ये वहां नहीं दिखाना है कि आपके पास बस दो चार ही लीड है। ठीक है, ये चीज आपको कभी शो नहीं करना है ना, आपको खुद को बिजी शो करना है। ठीक है, ये चीज हो गई वीडियो वाली। अब बात आती है सेल्स वेबिनार की। ठीक है, तो ये सेल्स वेबिनार के बाद क्या करना है, ये वो प्रोसेस दी हुई है, लेकिन मैं आपको उसके पहले का यहाँ पर बताती हूँ। अब अगर आपने क्या करा, उनको वेबिनार के अंदर बुलाना है, तो आप उनको ये चीज बोलोगे कि डियर देखो, एक कॉल पर तो मैं सारी चीजें क्लियर आउट नहीं कर पाऊंगा, तो हमारा एक लाइव वेबिनार होने वाला है। आप आज शाम में क्या कर रही हैं? अच्छा, वेबिनार कब है हमारा? मान के चलो कल है या परसों है, ठीक है, या संडे को है, तो उनसे पूछ लो एक बार संडे को आप क्या कर रहे हो। अगर आप डायरेक्ट उनको ये चीज बता दोगे कि संडे को हमारा वेबिनार है, तो वो उसको जरूर मिस करेंगे। ठीक है, तो उनसे पहले पूछो कि आप संडे को क्या कर रहे हो, तो वो बोलेंगे कि संडे को मैं फ्री हूँ। तो ठीक है, 3 बजे वेबिनार है, मैं आपका स्लॉट होल्ड कर दो, बिकॉज इसमें भी सीट लिमिटेड है, हम लिमिटेड पर्सन के लिए ही वेबिनार होस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो बोलेंगे अच्छा ठीक है, मेरा जो है स्लॉट सॉरी, हाँ, स्लॉट होल्ड कर दो वेबिनार के लिए। अब वो एक चीज ये भी पूछेंगे कि वेबिनार अटेंड करना जरूरी है क्या, तो हाँ, वेबिनार अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंप्लीट डिटेल कंपनी कौन सी है, क्या करती है, लीगल है कि नहीं, फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, कैसे यहाँ से लाखों लोग अर्निंग को जनरेट कर रहे हैं घर बैठे एक मोबाइल का यूज करते हुए, ये कंप्लीट डिटेल आपको वेबिनार में, लाइव वेबिनार के अंदर ही मिलेगी। ठीक है, तो आपको वेबिनार अटेंड करना बहुत जरूरी है, और अगर आप वेबिनार अटेंड करने का टाइम नहीं निकाल पाते हो, तो लेट इट भी, आप शायद वर्क भी नहीं कर पाओगे। ओके, ये चीज थोड़ा सा प्यार से आपने उनको बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है कि बिल्कुल डांट रहे हैं। ओके, ये चीज है, ताकि वो समझ जाए कि नहीं, वेबिनार अटेंड करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिर वो वेबिनार के लिए अपनी सीट बुक करा देंगे। ओके, चलिए, अब मान के चलो उन्होंने क्या करा, वीडियो देख लिया या फिर वेबिनार अटेंड कर लिया। ठीक है, अब वेबिनार सेंड करने के बाद, ये वीडियो सेंड करने के बाद, सारा उनको जो है 10 मिनट का टाइम दो अपना, और पूरी प्रोसेस फिर उनको बताओ। ठीक है, क्या प्रोसेस होती है, कैसे वर्क होता है, क्योंकि वेबिनार तो देख लेते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, तो एक बार आप उनको सारा प्रोसेस बताओ। अब ये प्रोसेस आप कैसे बताओगे? वॉइस नोट के थ्रू। ये वॉइस नोट आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखने हैं अपने फोल्डर में। फोल्डर कैसा बनेगा आपका, वो भी अभी बताऊंगी मैं। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट आपका डेटा है वो आपके फोल्डर में रहेगा। बार बार हर एक लीड के लिए वॉइस नोट प्रिपेयर नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस क्या बताओगे आप उनको? कूपन कोड के बारे में बताओगे। ठीक है, और हाँ, कुछ लोग बहुत सियाने टाइप के भी होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, जो आपको आके बोलेंगे हमने तो वेबिनार अटेंड कर लिया, हमने तो वीडियो देख लिया। तो उनसे ना आप क्वेश्चन किया करो। ठीक है, क्या क्वेश्चन आप उनसे करोगे कि भाई अगर आपने वेबिनार देख लिया, वीडियो देख लिया, तो वहां पैकेजेस के कुछ नेम्स बताए होंगे, वो नेम्स बता दो, या हमारे कंपनी के फाउंडर का नेम ही बता दो। ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी हमारे पैकेजेस है ना, ग्रो, क्रिएटर, फाइनेंस, प्राइम, प्रीमियम। ठीक है, अगर बंदा ने बता दिया तो सोच लो कि उसने देखा है, वेबिनार देखा है या वीडियो देखा है। ठीक है, और नहीं बता पाया तो सोच लो कि बस वो ऐसे ही डींगे हाँक रहा है आपके सामने। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफर्मेशन भी बहुत जरूरी होता है। ठीक, अब इनविटेशन कॉल के लिए एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी ये भी है। ठीक है, चलो फिर से कॉल की स्लाइड आएगी तो मैं और बता देती हूँ। प्रिपरेशन, देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये है ना कि अभी मैंने जो आपको बताया, प्रोस्पेक्टिंग प्लस इनविटेशन कॉल थोड़ा मिक्स करके बताया है, क्योंकि कुछ लोग अभी एड रन भी करेंगे तो वहां बल्क लीड्स आएगी, तो सभी को कॉल करना पॉसिबल नहीं होता है। ये उनके लिए बोल रही हूँ जो थोड़ा काम कर चुके हैं, जो ओल्ड पर्सन है। ठीक है, अब जो न्यू पर्सन है, जो बिगिनर है, वो तो सीधा कॉल पर ही जाएंगे। पहले कॉल पर जाने के बाद में ही वो फिर वॉइस नोट पर आ सकते हैं। ठीक है, अब इनविटेशन कॉल के लिए जो इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है वो बताती हूँ। प्रिपरेशन सबसे पहले आपको करना है, रिसर्च करो, अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में जान लो, उनकी नीड्स और इंटरेस्ट को समझे। अब एक चीज, हाँ, जैसे मैंने आपको बोला था, ग्रीटिंग मैसेज सबसे पहले, वहां पर रीजन ऑफ वर्क है ना, तो बहुत जरूरी है उस तरीके का। अगर मतलब व्हाट्सएप पर लीड है, लीड लैंड हो रही है, तो वहां पर मैसेज बना बनाया आपका जाना चाहिए, और रीजन ऑफ वर्क जरूर जानना है। ठीक है, वैसे ही जब कॉल करोगे तो ये चीज आपको
जरूर करना है, ठीक है। गोल सेट करें। कॉल में पर्पस क्या है, मीटिंग शेड्यूल करना है, इवेंट इनवाइट करना है, या प्रोडक्ट पिच करना है, ठीक है। हाँ, एक चीज ये भी है, ये भी बहुत अच्छी है, मतलब दिया है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, कि आप जब कॉल कर रहे हो ना तो पहले अपना गोल सेट कर लो कि आपने कॉल करने के बाद में क्या करना है। उनको मीटिंग के लिए बुलाना है, मतलब कि लाइव वेबिनार के लिए बुलाना है, या फिर किसी इवेंट के लिए बुलाना है, या फिर कोई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इन द सेंस हमारे पैकेज, डायरेक्ट उनको पैकेज पिच करना है, ठीक है। तो पहला तो हमारा यही रहेगा कि हम उनको मीटिंग के लिए बुलाएं, या फिर उनको मीटिंग का रिकॉर्डेड सेशन सेंड करें, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, में काफी देर से बोलते जा रही हूँ, मेरे को ये बताओ जरा, समझ में आ रहा है या नहीं? मैसेज करना। अरे वो व्हाट्सअप का बताओ ना, सीधा ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके लिए ना 35,000 का व्हाट्सअप एपीआई आता है, उसमें टोटली आप कर सकते हो ऑटोमेटेड सिस्टम, ठीक है। तो व्हाट्सअप एपीआई आप अपना ले लो पहले, ठीक है। तो उसमें मैं पूरा ही ऑटोमेशन वाला बता दूंगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, पहले आप व्हाट्सएप एपीआई का यूज करना सीख जाओ, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए अब यहाँ पर फिर से स्टार्ट करते हैं, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर ओपनिंग कॉल, जैसे अभी मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। अपने अफिलिएशन के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन दे, जस्ट लाइक कि आपको यहाँ पर स्किल सीख करके अर्निंग करनी है, ठीक है। स्टैब्लिश रिपोर्ट, छोटी बातें करके रिपोर्ट बनाए। हाँ, एक चीज और, जब आप उनसे बात कर रहे हो ना तो उस चीज को थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो, बहुत जरूरी है। लीड से जब आप बात करते हो ना तो या तो कॉल रिकॉर्डिंग कर लो या फिर लिख लो, ठीक है। और एक सेकंड, स्टैब्लिश, मेरे यहाँ पर अच्छा, यहाँ मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ लिख दिया है, खैर कोई ना, मैंने आपको इसके पहले बता दिया था सारी चीजें, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सारी चीजें अपने बारे में पहले इंट्रोडक्शन देना है, थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताना है, और पेन पॉइंट जाना है कि वो वर्क क्यों करना चाह रहे हैं। अच्छा, कभी कभी ना आप क्वेश्चन भी कर सकते हो कि क्या आप इस वर्क में 2 से 3 घंटा निकाल पाओगे। ये क्यों जरूरी है पता है आपको? सामने वाले का डेडिकेशन देखने के लिए, ठीक है, कि क्या सच में वो वर्क करना चाहता है या फिर वो सिर्फ टाइम पास के लिए आया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब टाइम पास के लिए भी आते हैं, ऐसे एवं ही फॉर्म फिल कर देते हैं, है ना, ऐसा होता है, ये नेचुरल है। आप जब लीड से बात करोगे ना तो ये मत सोचना कि यार ये टाइम पास के लिए, ऐसी लीडें भी आती है। तो इतना सोचने वाली बात नहीं है, और कभी भी याद रखना, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। कभी आगे बताती हूँ लॉ ऑफ एवरेज के बारे में, ठीक है। द इनविटेशन, क्लियर पर्पस बताइए आप क्यों कॉल कर रहे हैं, मतलब सबसे पहले उनको वही चीज क्लियर करो, आप अगर मीटिंग के लिए कॉल कर रहे हो या फिर वीडियो सेंड कर रहे हो, ठीक है। वैल्यू प्रिपोजिशन, ठीक है, उन्हें बताइए कि इनविटेशन कॉल का क्या फायदा, क्या नॉलेज, नेटवर्किंग या रिसोर्सेस उन्हें मिलेंगी। हाँ, ये चीज बहुत मायने रखती है। जो वैल्यू प्रिपोजिशन है, इसका मतलब है वैल्यू क्रिएशन, थोड़ी सी वैल्यू जो होती है ना, वो क्रिएट करना है कि जब आपने उनको कॉल करा है, ठीक है, तो आप कौन सी अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करने वाले हो, है ना। ये चीज जरूर आप उनको बताओ, ताकि उनको ये चीज पता चले कि भाई ये अपॉर्चुनिटी जो है ये बहुत जबरदस्त है, ठीक है। और वाकई में है, अभी आज के टाइम पे भी अगर हम देखते हैं ना, तो मतलब इतना जल्दी ग्रो करने वाली जो इंडस्ट्री है वो अफिलिएट इंडस्ट्री ही है। सोने का कटोरा बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, बल्कि उससे भी कहीं अच्छा, है ना। इसके बाद में थोड़ा सा उनसे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछे, उनकी थॉट्स और कंसर्न जानने की कोशिश करें, क्लैरिफिकेशन, अगर उन्हें कोई डाउट है उन्हें दूर करें, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये जो हमारा इनविटेशन कॉल है ये 15-20 मिनट का नहीं होगा, 5 से 7 मिनट का होगा, ठीक है। 5 से 7 मिनट में आपको क्या क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है, थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करना है, रेपो फॉर्म करना है। रेपो फॉर्म इन द सेंस कि अपने और कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताना है, थोड़ी सी हाइप क्रिएट करना है। हाइप कैसे क्रिएट करोगे, उनको ये चीज बताओ कि यहाँ से लाखों लोग ऑलरेडी अर्निंग क्रिएट कर रहे हैं घर बैठे, ठीक है। बहुत सारे जॉब पर्सन है या फिर बिजनेस ओनर्स है, वो भी घर बैठे एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स यहाँ से
अच्छा खासा क्रिएट कर चुके हैं, ये चीजें आप उनको बताओ। और हमारी स्किल्स की थोड़ी सी वैल्यू बताओ आप उनको, देन उसके बाद में या तो वीडियो प्रोवाइड करो या फिर मीटिंग के लिए इनवाइट करो। ओके, अब मुझे नहीं पता आप में से कौन वीडियो वाली मतलब वीडियो वाली टेक्निक के साथ काम करने वाला है और कौन वेबिनार वाली, इसीलिए मैंने आपको दोनों चीजें मिक्स करके बताई हुई है, तो कंफ्यूज मत होना। भले ही एक बार और रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आता है क्या हमारा क्लोजिंग। अच्छा, एक चीज यहाँ पर, हमारा इनविटेशन हो गया, इनविटेशन के बाद में डायरेक्ट मैं अभी यहाँ पर क्लोजिंग पर आई, तो कॉल टू एक्शन मीटिंग या इवेंट के लिए उन्हें कंफर्म करने के लिए कहना। ठीक है, अब उनको मैंने अभी आपको बताया था ना, थोड़ी सी अर्जेंसी क्रिएट करी थी कि मेरे पास सीट बहुत लिमिटेड है, तो क्या आप मीटिंग में आ पाएंगे, अपना स्लॉट होल्ड कर दीजिए। अगर आप आ सकते हो या 3 बजे आप फ्री हो, तो फिर वो अपना स्लॉट होल्ड कर देंगे। चलो, ये आपका काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो फॉलो अप है, आप उनका फॉलो अप ले सकते हो। कैसे फॉलो अप ले सकते हो? उन्होंने बोला कि हाँ मैं फ्री हूँ कल, आपकी मीटिंग है 3 बजे, मान के चलो। तो 3 बजे कल मीटिंग है, तो उससे पहले आप कम से कम 2 से 3 बार उनका फॉलो अप लोगे। कैसे फॉलो अप लोगे? रिमाइंडर उनका डालोगे व्हाट्सएप के ऊपर, स्टेटस के ऊपर। अगर आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो तो उसके थ्रू भी आप जो है कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा मैं आपको बता रही हूँ कि सामने वाला ना कभी कभी भूल जाता है कि सच में मतलब कहना चाहिए कि मीटिंग कितने बजे है, क्या ये चीजें भूल जाता है सामने वाला कभी कभी। तो आप जब रिमाइंडर उनको डालते हो ना, तो इससे क्या रहता है कि उनको याद रहता है कि भाई हाँ कल मीटिंग है, मुझे अटेंड करना है, मुझे अटेंड करना है। ठीक है, तो इस टाइप का रिमाइंडर मैसेज आप उनको डाल सकते हो। ओके, अब ये सैंपल स्क्रिप्ट है थोड़ा सा, ठीक है, तो आप देख लेना। इसमें देखो, जैसे हाई नेम, उसके बाद में मैं, हाँ एक चीज, हाँ और एक चीज मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जब आप लीड से बात करो ना, तो उनका नेम बहुत अच्छे से याद रखना, ताकि बार बार आपको उनसे नेम पूछने की जरूरत ना पड़े। इससे क्या होता है पता है, कि जब आप बार बार उनसे नेम पूछते हो ना, तो थोड़ा सा आपका वहां पर जो रेपो है वो कम होने लगता है। ठीक है, और एक बार आपने नाम पूछा, याद रखो, और जब उनका नाम लोगे, जैसे सैफ से मैंने बात कर रही हूँ, तो बीच में ओके सैफ, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी हाउसवाइफ से बात कर रहे हो, मान के चलो यहाँ पर जेबा नाम की कोई हाउसवाइफ है, ठीक है, उनसे आप बात कर रहे हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर ना आपको उनके साथ मतलब थोड़ी अपनी डाउन वॉइस टोन के साथ बात करनी है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली हाउसवाइफ क्यों वर्क करना चाहती है, अब आप लोगों को पता है, ये चीज अंडरस्टूड है। ठीक है, वो अपने पैरों पर क्यों खड़ी होना चाहती है? जस्ट बिकॉज वो किसी से, उनको या तो मांगना पसंद नहीं होता, या फिर कहीं ना कहीं उनके घरेलू हालात सही नहीं होते। ये कड़वा है पर सच है। ठीक है, तो हाउसवाइफ से जब आप बात करें ना, तो थोड़ा सा आपका जो वॉइस है ऐसा होना चाहिए कि उनसे मिलना चाहिए। ठीक है, तो हाउसवाइफ से जरूर जाने कि भाई आप ये वर्क क्यों करना चाह रहे हो, क्या मतलब किस वजह से आप ये वर्क करना चाह रहे हो। ठीक है, घर के बारे में थोड़ा सा आप पूछ सकते हो, ओके डियर, ओके आपकी शादी हो गई, कितने बच्चे हैं आपके, थोड़ा बहुत उनके बारे में पूछना चाहिए। अच्छा, कॉमन ग्राउंड अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मान के चलो, आपकी जो लीड है वो हैदराबाद से है, और आप भी अगर हैदराबाद से हो, ठीक है, तो उनको जरूर, अरे वाह मैं भी हैदराबाद से हूँ, मतलब ये कि कॉमन ग्राउंड अगर आप वहां पर क्रिएट करते हो ना, तो इससे क्या होता है आपको पता है? इससे ये होता है कि आपका और उनका वाइब जल्दी मैच करता है, आपका जो रिलेशन है वो अच्छा खासा स्ट्रांग होता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या, मतलब जैसे आप अगर एक हाउसवाइफ और सामने वाली भी हाउसवाइफ है, ठीक है, तो दोनों की सेम चीज है, आपने भी वर्क इसीलिए स्टार्ट करा था क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट होना है, किसी से पैसे मांगना पसंद नहीं है। सेम चीज सामने वाली हाउसवाइफ की भी है, तो आप वहां पर ना उनको बोलोगी ये चीज कि हाँ डियर, मेरे साथ भी यही सिचुएशन थी, कि मेरे पास अमाउंट नहीं रहता था, या फिर मुझे किसी से मांगना पसंद नहीं था, मैंने भी इसीलिए वर्क को स्टार्ट करा। तो इससे क्या होगा कि उनका ना ट्रस्ट आपके ऊपर जल्दी आएगा। ठीक है, जब वाइब मैच होंगी, तो ये बहुत जरूरी होता है कॉमन ग्राउंड या कॉमन फैक्टर यूज करना। ठीक है, तो अभी आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई है नहीं, मेरे को ये चीज बताओ पहले, क्लियर है सारी चीजें? अच्छा, आप लोग ये ट्रेनिंग के स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं करते हो क्या? यस, चलो माशाल्लाह, मजा आया। इनविटेशन कॉल कैसे करना है? जी मैम, देखो सबसे पहली चीज ना, आपका जो इनविटेशन कॉल है, उस इनविटेशन कॉल पर ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है ना, तो मतलब
लीड वही इंप्रेस हो जाती है। आधा काम आपका जो क्लोजिंग, आधी क्लोजिंग होती है ना, वो आपकी इनविटेशन कॉल पर ही हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश करना अपना इनविटेशन कॉल बहुत अच्छा रखना है आपने। ओके। और हाँ, एक चीज और, कि अब अगर आप ये सोचोगे कि मैंने 10 लीड से बात किया है तो 10 की 10 क्लोज हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। अगर आपने 100 लीड जनरेट किए, तो 100 लीड में से कम 20-25 लीड ही आपके व्हाट्सएप के ऊपर आएंगी। ठीक है, वो जब आपके व्हाट्सएप के ऊपर आएंगी तो नंबर सेव उसमें भी आधे लोग करेंगे। ओके शहनाज भी, मैं समझ रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। कोई बात नहीं, हो रहा है ना, एक दो बार रिकॉर्डिंग देखोगे सब समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा लग रहा है, कर लूंगी मैं कॉल। बहुत इजी है इनविटेशन कॉल, कुछ भी नहीं है। आप एक लाइव एग्जांपल के साथ बताओ। अच्छा, ये मॉकअप कॉल का ना एक सेशन मैं कर देती हूँ, है ना, क्योंकि देखो अभी टाइम बहुत हो गया है और अभी नहीं हो पाएगा। मतलब एक मॉक कॉल का सेशन ही कर देती हूँ, तो मैं आप सबके साथ वो कॉल कर करके दिखा दूंगी, तो थोड़ा सा आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी।